उत्तर प्रदेश के देवबंद में पिछले 2 दिनों से जमीयत उलेमा हिंद अपना एक अधिवेशन कर रहा है, जिसमें देश के तमाम अलग-अलग हिस्सों से मौलाना आए हुए हैं और तकरीबन 15 से अधिक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस अधिवेशन में चर्चा हुई है। इस अधिवेशन में एक जो मुख्य मुद्दा है जिस पर चर्चा हुई है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन साहब, जो अधिवेशन में अलग-अलग विषयों पर चर्चा है उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के ये कहा गया है कि ये मुसलमानों का जो शरिया कानून है उसके खिलाफत करता है। ये देश के अलग अलग राज्यों से ये बात कही जा रही है कि ये कानून लागू होगा, लेकिन अगर ये लागू होता है तो वहाँ पर ये हुआ है कि सभी मुसलमान इसका विरोध करेंगे क्योंकि ये उनके अपने धर्म के खिलाफ है। मुझे लगता है कि जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना असद मदनी जिस तरह से उन्होंने कल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का यूएन का रोना खुद भी रोया हिंदुस्तान में कि वो पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार भी करना चाहते हैं। तो इस तरह का जो दोहरा चरित्र है उनका, और खुद वो पहले राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं किसी दल के तहत, तो अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ये चंद लोग, ये चंद मौलाना, ये देश के करोड़ों करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और ना उनके कभी हितों की इन्होंने बात की है। आज अगर कॉमन सिविल कोड की बात आ रही है और वो लाया जा रहा है, वो जनहित में है, राष्ट्रहित में है। इसलिए उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर संविधान है, ना कोई पर्सनल लॉ चलेगा और ना ही कोई शरिया कानून चलेगा। आप ये अपने कहना है कि संविधान के जो अनुच्छेद है, जब संविधान बना था तो उसमें ये कहा गया था कि किसी भी धर्म में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, सबको अपने धार्मिक चीज़ों को मानने का अधिकार होगा। फिर ये ला करके एक सभी को एक समान चीज़ मानने की बात कही जाएगी। आप अपनी बात मानिए ना। हिंदुस्तान में तो आप कैसे रह रहे हैं? आप आराम से रह रहे हैं ना। आप तो सदस्य भी रहे हैं राज्यसभा के भाई, आप सांसद भी रहे हैं। तो आप ये बात कहे किस मुंह से रहे हैं? या असदुद्दीन वैसी भी कहें तो किस मुंह से कहेंगे? आप इसी देश के ही तो संसद में सदस्य रहे हैं और वहीं से तो कोई संविधान बनता है, कोई संविधान के लिए निर्णय लिए जाते हैं और समय समय पर अगर संविधान में परिवर्तन या कोई संशोधन की जरूरत होती है तो सदन से ही तय होता है। तो ये वो भूल गए अपने निजी स्वार्थ के लिए। असल में सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि आज देश की जनता ने इन सबको नकार दिया है और इन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया वो बता दें। और आज देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्षों से लगातार जो सरकार विकासशील है और जिस तरह से योजनाएं ला रही है, देश को सुरक्षा दे रही है, बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, ये उससे परेशान है। इनकी दुकानें निजी बंद हो चुकी हैं। ये निजी स्वार्थों वाले लोग हैं। इन्होंने कभी अपने समाज का भी उत्थान नहीं किया है। ये अपना ही अपना देखना चाहते हैं। इन्होंने कभी भी गरीब पड़े हुए मुसलमान को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। इनके घर में अगर आप चले जाइए, इनके बच्चों को देख लीजिए तो लंदन अमेरिका में पढ़ रहे होंगे और संपन्न है वो। और सब लोगों को आपने क्यों छोड़ दिया? आप भूल गए वो समय 47 से पहले और आज तक, 47 से लेकर आज तक देश में क्या स्थिति थी अल्पसंख्यकों की। और आज 8 वर्षों में गरीब को मकान मिला है तो मुसलमानों को भी मकान मिले हैं जो पात्र बने हैं। अगर राशन मिला है तो जो पात्र बने हैं मुसलमान उनको भी राशन मिला है लगातार 2 वर्षों से फ्री। और ऐसे ही तमाम योजनाएं और तमाम रोजगार जो आच्छादित किया गया है, जिनसे माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की योजनाएं, कोई भेदभाव तो हमने किया नहीं है। लेकिन चूंकि आप एक ही लाइन से और एक ही बैरियर से काम करना चाहते हैं, आप आज अपना एजेंडा चला रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद जो बैठक कर रही है, ये बताए, ये साफ करे कि क्या इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के कहने पर यह मीटिंग की गई है? क्योंकि जो रोना उन्होंने वहां रोया था यूएन में, वही पूरे पूरे शब्द इन्होंने अपने इस बैठक में कहे हैं। और जो एक तरह से उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने का काम किया था, तो ये उनकी अपनी पीड़ा दिखाई दे रही है, समाज के प्रति उनको कोई पीड़ा नहीं रही है। एक सर सवाल इसी से जुड़ा और है, वहाँ पर जो तमाम अलग अलग इश्यूज उठे उसमें एक बड़ा मुद्दा ज्ञानव्यापी और मथुरा को लेकर के भी उठा। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद थी उसको वो खो चुके हैं, अब ज्ञानव्यापी और मथुरा का केस चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोर्ट है, कोर्ट सही तरीके से चीज़ों का जो मतलब एक तरीके से जो प्रक्रिया का पालन होता है वो नहीं कर पा रही, और वो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर आने वाले समय में संविधान के तहत जो भी उनको विरोध के हक होंगे वो विरोध के हक करेंगे, क्योंकि ये उनके खिलाफ हो रहा है, उनकी मस्जिदें उनसे छीनी जा रही हैं। अब आप ये देखिए कि जो व्यक्ति न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हो तो कॉमन सिविल कोर्ट से वो भागेगा ही भागेगा ना, क्योंकि तो न्यायालय को ही कटघरे में खड़ा करने लगते हैं ये लोग। और हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़े विशाल हृदय का देश है, इतना संस्कारी देश है कि 3 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर आक्रांताओं ने बना दी। और आज एक फोरम के तहत अगर हिंदुस्तान के लोग
आपको भी वही फोरम मिला हुआ है न्यायालय का, आप भी जाकर अपनी बात कह सकते हैं। और न्याय से अगर कोई फैसला आ रहा है और सबको स्वीकार है, तो आप उसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात क्यों कर रहे हैं? हमने देखा कि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, और उस निर्णय को सभी लोगों ने, खास करके मुस्लिम तमाम धर्मगुरुओं ने सहजता से और सरलता से स्वीकार किया। सौहार्द के साथ में कोई किसी तरह की कोई एक घटना भी नहीं हुई थी 9 नवंबर 2019 को जब निर्णय आया। और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सभी लोग उसमें अपना योगदान भी दे रहे हैं, आस्था का विषय है। और आज जो बात वो कर रहे हैं ज्ञानव्यापी को लेकर या और भी, आपको भी अधिकार है, आप न्यायालय जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो न्यायालय में विश्वास रखिए ना। आप इतना परेशान क्यों हुए जा रहे हैं? आप इतना भावुक क्यों हुए जा रहे हैं? आप इतने सालों से इस देश में रह रहे हैं, इस देश के संस्कार आपको नहीं समझ में आ रहे हैं क्या? आप शरीयत 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 कर रहे हैं। अरे शरीयत से किसने रोका है आपको? किसी ने। आप मौलाना भी दिखाई देते हैं, आप नमाज रोजा भी करते हैं, सारी व्यवस्थाएं भी आपको मिलती हैं, उसके बाद भी आप हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं। पाकिस्तान के कहने पर आप मीटिंग बुला लेते हैं, वही एजेंडा साधते हैं जो पाकिस्तान की सरकार साधती। तो ये चीजें ठीक नहीं है। डबल आपका निजी स्वार्थ है। मैं मानता हूं कि उनको पीड़ा अपने निजी की है, क्योंकि ये सरकारों में इन लोगों की दुकान नहीं चलेगी। आम जनता के हितों की ये सरकार है। सर, अगर इस मीटिंग से इतर बात करें तो देश में कुछ और मुद्दे, जिसमें ओवैसी साहब ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि मोदी को टोपी से दिक्कत है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को ख़त्म करने को लेकर के भाजपा और आरएसएस ये कोशिश कर रही है। कभी देश के लोगों ने ऐसा नहीं सोचा? तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारी एक पार्टी है जिसको विश्व स्तर पर एक ऐसी लोकप्रियता मिली हुई है हमारे नेता को कि वो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं देश में। पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री है कि जिसको सऊदी अरब रत्न से नवाजा गया है। ऐसे आदरणीय मोदी जी हैं कि जिनको सऊदी अरब रत्न से नवाजा गया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सऊदी अरब में रत्न से क्यों नहीं नवाजा जा रहा है? जाए ना, क्योंकि ये लोग कोई भी काम सर्व समाज के लिए नहीं करना चाहते। इनका सिर्फ और सिर्फ फोकस एक तरफ रहता है, लोगों को गुमराह करके उनका वोट हासिल करना या अपनी दुकानें चला लेना। कितने लोगों को बैरिस्टर बना दिया इन्होंने, कितने लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम अगर किसी ने किया है, मुख्य धारा से जोड़ने का किसी ने काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने किया है। लेकिन इनकी मानसिकता ये उसी में है। मैंने कहा कि वो तो भाई उनके पूर्वजों ने तो देश का विभाजन किया था, तो अभी भी उनके मन में वो पीड़ा है कि हम यहाँ कहाँ रह गए। अब रह गए तो उसी मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और देश स्वीकार नहीं करेगा, देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, वीर सावरकर को लेकर के कल तमाम लोगों ने उन पर अपनी टिप्पणियां की। कल मुख्यमंत्री योगी ने भी उनकी काफ़ी तारीफ की, किताब का लोकार्पण किया। उसके बाद अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी से हैं, उनका कहना है कि एक कायर व्यक्ति को कभी भी उनको वीर नहीं मानेगा। अब ये जो जिनकी कायरता सामने आ रही है, तो ये वीरों का क्या सम्मान करेंगे, क्या महापुरुषों का सम्मान करेंगे? ये कायर लोग हैं। जब इन्हें सत्ता चाहिए होती है, दंगे करा लेते हैं, हत्याएं करा देते हैं, लोगों की आग लगवा देते हैं दिल्ली के अंदर। तो ये इस तरह के लोग हैं। इनसे बड़ा कायर कौन है? और जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया है पूरे देश ने देखा है। इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को देश की जनता और लोगों ने नकारा है, और आगे भी नकारते रहेंगे। देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, और उसी का परिणाम है कि 37 साल के बाद पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापित हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सब पीड़ा है। इसलिए इन लोगों ने तमाम महापुरुषों को कहीं ना कहीं उनके इतिहास से गायब करने का काम किया था। जिन्होंने बड़े हमारे महापुरुष और क्रांतिकारी थे, उनके नामों को हटाने का काम किया था। ये तो एक ही तरफ जाते हैं ना, आक्रांताओं वाली बात करना पसंद करते हैं अमानुल्लाह जैसे लोग। इन्हें तो आक्रांता इनके आइडियल है ना, हमारे हिंदुस्तान के महापुरुष आइडियल है।